जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उससे मुझे थोड़ी सी चिंताएं हो रही, बिकॉज़ अगर आपको बीजेपी पसंद नहीं है ना, तो आप बीजेपी का खुल के आंदोलन करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जंतर मंतर में धरना देना है, खुला मैदान है, आप जब तक देना हो दो। शांति से देना है शांति से दो, अशांति से देना है अशांति से दो, जैसे मर्जी आप वैसे जो दो। लेकिन दोस्त, जब उस जंतर मंतर से ना ये बोला जाएगा कि यार इंडियन आर्मी, आई फक यू, इंडियन आर्मी को गाली दी जाएगी, या फिर मेरे देश के प्रति अशब्द बोले जाएंगे ना, कहीं पर बोला जाएगा कि जम्मू कश्मीर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया, और कहीं पर मेरे गुरु प्रेमानंद महाराज जी को बोला जाएगा कि वो इज़ माई वो बोलता है प्रेम भाई, तो वहाँ पर ना प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का मन नहीं करता भाई। फिर लगता है कि यार ये स्टूडेंट नहीं है, ये जल्लाद हैं। स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते भाई। हम भी ज़माने में स्टूडेंट थे, हमने भी देखा है स्टूडेंट लाइफ, हमने भी फील करा है कि पेन होता है। वी कैन टोटली अंडरस्टैंड, वी कैन सपोर्ट देम इफ़ यू गाइज आर रियली स्टूडेंट, सो वी ऑलवेज सपोर्ट यू, द इंटायर कंट्री इज सपोर्टिंग यू। बट अगर आप बोलोगे ना कि इंडियन आर्मी को गाली दोगे, इंडियन एयरफोर्स, व्हाट आर ऑल यार, व्हाट ऑल द फोर्सेस विच इज़ जो भी हमारा इंटरनली और या फिर बॉर्डरों में हमारा देश का देखभाल करती है, उनको अगर आप गाली दोगे ना, वी कैन नॉट सपोर्ट यू गाइस, बिकॉज़ उनके अगर 2 दिन घर बैठ जाने से या 2 दिन तुम्हारी तरह वो भी अगर आंदोलन कर देना, ये देश फिर देश नहीं रहेगा मेरे दोस्त। कुछ चीज़ें होती हैं जो मर्यादा में रहकर ही करने में अच्छी लगती है, अदरवाइज़ खाल उधेड़ दी जाएगी, तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा। बिकॉज़ ये भारत है, कोई नेपाल नहीं है जो तुम्हें लग रहा हो ना कि हम ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा। गाइस, इफ़ यू आर डूइंग प्रोटेस्ट, यू डू ना, दिस इज़ आपको पूरा लॉ है हिंदुस्तान में, आप उसको आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी पार्टी का समर्थन करो, किसी का आंदोलन विरोध करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ आपकी वो अपनी पर्सनल राय है, आपके अपने पर्सनल मुद्दे भी हैं। अगर आप सच में स्टूडेंट हैं तो आप धरने में बैठिए, 1 दिन नहीं 1000 दिन बैठिए, 100 दिन बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसी धरना प्रदर्शन से कुछ लोग ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान के जो आर्मी है उसको गाली दें, जो भारत जिनको पूछता है उनको गाली दे, राम जी को गाली दें, या फिर लाखों करोड़ों लोगों के जो गुरु हैं, जिनको जो गुरु मानते हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनको गाली पड़े, उनके लिए अपशब्द यूज हैं, उनको प्रेम भाई बोला जाए, तो ये चीज़ें बर्दाश्त करने के लायक नहीं है दोस्त। यार दिल दुखता है भाई, ये सब देख के ना बुरा लगता है। प्रोटेस्ट का हम भी समर्थन कर रहे थे एक टाइम तक, जब हमने देखा ना कि यार और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हो रही हैं जो देश के खिलाफ जा रही हैं, जो देखने लायक या सुनने लायक नहीं रही है। उसके बाद मन भर गया, उसके बाद लगने लगा कि यार ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये इसके पीछे किसी और चीज़ का समर्थन है। जो जर्मनी से आए हुए लोग हैं या फिर विदेशों से जो समर्थन कर रहे हैं, उनका ये हथगंडा लगता है पूरी तरह। सो हम तो नहीं झेल सकते भाई, इंडियन आर्मी को गाली देखते हुए हम नहीं झेल सकते, बिकॉज़ हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी की, प्राउडली बोलते हैं वी सल्यूट टू इंडियन आर्मी, वी रिस्पेक्ट अलॉट टू इंडियन आर्मी। वैसे ही हम राम जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज़ वो हमारे पूजनीय है। वैसे ही हम प्रेमानंद जी महाराज की भी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज़ उन्होंने हमें और करोड़ों और लोगों को भी अच्छी राह दिखाई है, तो हम उनको भी बहुत सम्मान करते हैं, उनका भी। और कोई लोग अगर उनको गालियां दें तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम किसी भी कीमत में फिर ऐसे आंदोलनों का समर्थन भी नहीं कर सकते, और मुझे लगता भी नहीं कि करना चाहिए, है ना गाइस।
अगर वो सच में स्टूडेंट होते तो शायद जो हालात अभी हो रहे हैं वो नहीं होते। स्टूडेंट लग नहीं रहे हो आप किसी भी तरीके से, बिकॉज़ सारी पार्टियां एक तरफ उनके उस आंदोलन का फ़ायदा उठा रही हैं, तो अब वो किसी तरह से आंदोलन तो लग नहीं रहे। बट जो भी है, इंडिया का लॉ बहुत स्ट्रांग है गाइस। वो सब झेलने के लिए हमारे पास जिनको वो गाली दे रहे थे ना, इंडियन आर्मी ये वो, एक बार आ गई ना मैदान में गाइस, पता नहीं लगेगा, तुम चिथड़े हो जाओगे। तो उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी हैसियत है। तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि यू गाइस अब्यूज़ टू इंडियन आर्मी। यार रिस्पेक्ट करो जिसने तुम्हें संभाल के रखा है, जिसने तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे भाई बहनों की इज्जत बचा के रखी है। अदरवाइज़ जब वो नहीं होती ना तो शायद तुम भी नहीं होते आज। तो उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो जो तुम्हारी सब कुछ बचा के अपनी छाती में दूसरों की गोलियां खाने को तैयार है ना, उनकी भी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनकी भी अगर आप इज्जत नहीं करते हो, तो तुम क्या किसी और की इज्जत करोगे यार? तुम अपने घर वालों की भी इज्जत नहीं करोगे। वी नो वेरी वेल गाइस। स्टूडेंट बोल बोल के पता नहीं किन किन को यहाँ ठूस दिए हैं, कौन कौन बेवकूफ़ लोग इस आंदोलन में आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा है। अब लग नहीं रहा वो आंदोलन जैसा, अब लग रहा है कि वहाँ पर सारे भर गए, अच्छे बुरे हर तरीके से लोग वहाँ पर मौजूद हैं।